लास्ट जो है हमने अपना जो फ्राइडे की आप कह लें जो क्लास हुई थी, उसके अंदर हमने टेबल देखा था कि टेबल है क्या जी हमारे पास। ऐसा कि मार्कशीट का डाटा होता है बॉक्सेस की सूरत में लिखा जाता है, और ऐसा से मल्टीपल डाटा, डेट शीट, मार्कशीट। तो उनका जो बॉक्सेस के अंदर जो डाटा लिखा जाएगा वो हमारा टेबल के ज़रिए होता है। तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि टेबल लाई किस तरह जाती है जी। टेबल की यानी कि कमांड्स देखी थी। फिर जब टेबल आ जाए तब हमने देखा था उसके अंदर हम रोज़ और कॉलम्स का इजाफा किस तरह करते हैं। ठीक है। मर्जिंग किस तरह होती है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि दो सेल यानी कि जो डब्बे होते हैं दो, उनको एक बनाना है, वो मर्जिंग वो किस तरह की जा सकती। और हमने लास्ट में स्प्लिट सेल को भी देखा था कि आप किस तरह से एक ही बॉक्स के अंदर मज़ीद रो और कॉलम यानी कि छोटे छोटे मज़ीद बॉक्सेस किस तरह से बना सकते हैं। तो ये तो हमने अपनी लास्ट लास्ट यानी कि जुम्मे वाले दिन तक देखा था। आगे जो हमारे पास डिज़ाइन और उसकी कुछ सेटिंग्स वगैरह हैं। ठीक है। तो जो हमने फ्राइडे को पढ़ा था उसके अंदर अगर किसी को कोई सवाल वगैरह है तो वो भी पूछ लें। कोई भी जहन में सवाल आ रहा हो, प्रोजेक्ट बनाए होंगे उस दरमियान कोई डिफ़िकल्टी वगैरह आई हो तो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी आफाक। सर मेरा ये सवाल है कि जो प्रोजेक्ट आपने भेजा था वो एमसीक्यूज वाला, हम्म। उसमें जब मैंने आधा एक पेज पे काम किया, जब मैं दूसरे पेज पे गया तो जब मैंने आपको प्रोजेक्ट सेंड किया तो बीच में बहुत सा फासला आ गया था। ठीक। क्या वो फासला खत्म हो सकता है किस तरीके से? जी जी, वो हो सकता है। उसकी वजह क्या है ना कि आपका जो एम एस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि मान लें कि मैं एम एस वर्ड ओपन करता हूँ, तो हमारे पास जो इसका पेज होता है ना वो ज़रा छोटे साइज़ का होता है, लीगल होता है अमूमन। लेकिन जो आपको प्रोजेक्ट्स में शेयर करते हो वो होते हैं A4। अबल तो उसकी खैर है, अगर आपका नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं नो इशू। लेकिन हाँ, बाकी सारे A4 पेज की आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या है कि आप यहाँ से लेआउट में आ जाएं। पेज लेआउट आ रहा होगा अगर पुराना वर्जन है, पेज लेआउट लिखा होगा। लेआउट में आने के बाद यहाँ से जो है पेज का साइज़ वो आपने यहाँ से लेटर या लीगल से हटा के आप A4 कर दें। जब A4 कर देंगे तो पेज के ऊपर ज़रा जगह बन जाएगी आपकी। ज़रा पेज का जो साइज़ है ना A4, वो लेटर से निस्बतन थोड़ा सा बड़ा होता है। और साथ ही आप इसके जो मार्जिन्स हैं इनको भी यहाँ से नैरो कर दें। फिर वो आपका फिट आ जाएगा, यानी कि जस्ट इन केस अगले पेज पर जा रहे हैं तभी वो फासला आएगा। अगले पेज पर जा रहे हैं तो आप उसके लिए यही है कि पहले पेज का साइज़ A4 सेट कर लें। देन आप अपने पेज के जो मार्जिन हैं उसको नॉर्मल से हटा के नैरो कर लें। ये फिर वो आपका फिक्स आ जाएगा। ओके सर, बहुत शुक्रिया। ठीक ठीक। बाकी नवीद, इरसा, कोई सवाल वगैरह नहीं है लास्ट लास्ट में से जो फ्राइडे को हमने ली थी। सही। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास डिज़ाइंस। टेबल पर बने हुए डिज़ाइंस अप्लाई करने के लिए और सेल में शेडिंग करने के लिए। तो ये एक पूरी टैब ही है हमारे पास जिससे हम अपना जो टेबल है जो कि हम बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक टेबल रफली सही बना लेता हूँ। अब इस टेबल के अंदर मैंने कलरिंग वगैरह करनी है। इसकी जो ये ब्लैक कलर की पतली पतली लाइंस हैं, इनका कलर चेंज करना है, इनकी कैटेगरी चेंज करनी है, तो वो किस तरह होंगी उनको हमने आज देखने हैं। तो नहीं सही था, मुझे कुछ पता नहीं चला आपने क्या बताया था लास्ट लास्ट में। यूट्यूब पे आई थिंक हाँ सर सलमान ने जो है वो रिकॉर्डिंग वगैरह अपलोड कर दिए।
तो जो लास्ट क्लास हमारी फ्राइडे वाले दिन की हुई है वो यूट्यूब पर अपलोड, आई थिंक मुझे लिंक्स भी शेयर किए हुए। और हाँ, वो ग्रुप में भी बार बार उन्होंने लिख कर भेजा है कि अगर आप यूट्यूब पे जाके डायरेक्ट हमारे चैनल सर्च करते हैं ना, तो वहाँ पर आपको चैनल तो मिल जाएगा, लेकिन जो वीडियोस हैं ना रिकॉर्डेड जो क्लास की होती हैं वो नहीं मिलेंगी। तो जो लिंक्स वगैरह है वो आपने ना अपने पास सेव कर लेने कहीं पर भी, अमूमन व्हाट्सएप पे ही ना, जो मैसेज है उसके ऊपर होल्ड कीजिएगा, यानी कि दबा के रखिएगा। तो वहाँ पर स्टार का ऐड टू फेवरेट वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करें ताकि इन फ्यूचर भी ज़रूरत पड़े तो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़रा लेंथी सा था, इसलिए वहाँ से आपको देखना पड़ेगा। नेट सही नहीं था, यूट्यूब भी नहीं चल रहा था। चलिए आज चेक कर लीजिएगा उसको है। पर हाँ, वो लेसन जो है ना इम्पोर्टेंट ज़रूर है। ठीक, टेबल वाला जो है ना, उनकी डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा लेसन नंबर 9 टेबल, तो वो ज़रा लाजमन चेक कीजिएगा। टुमारो आई विल चेक इट आउट। ठीक। अच्छा, तो आज जो है हमारे पास ये जो डिज़ाइनिंग है, याद रहे वैसे तो हम होम टैब में होते हैं। जब आप टेबल बना लेते हैं और जब आप टेबल पर क्लिक कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ ऊपर ना इसकी दो मज़ीद टैब्स खुलती थी। तो हमने लास्ट क्लास जो थी फ्राइडे वाले दिन, उस दिन हमने टेबल लेआउट को चेकआउट किया था, टेबल लेआउट और इसकी जो सेटिंग्स वगैरह थी। आज जो हमारे पास है ना डिज़ाइनिंग, वो टेबल डिज़ाइन की टैब में ही मौजूद है। तो सबसे पहले तो ये है कि आपका ये टेबल है मुकम्मल तौर पर सिलेक्शन नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं ये टेबल स्टाइल्स के अंदर आऊँ तो ये देखिए हमारे पास ओवरऑल पूरे टेबल के ऊपर ऑटोमेटिक डिज़ाइनिंग अप्लाई हो रही है। अगर मैं इसके एरो पर क्लिक करूँ, ये छोटा सा एक एरो है, इस पर मैं क्लिक करूँ तो मज़ीद ऑप्शन आ जाएंगे जहाँ से हम ये डिज़ाइनिंग वगैरह अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। सिंपल है, बस शेडिंग दी हुई है। कहीं पर आप कह लें कि बॉर्डर्स का कलर चेंज है, वाइट किया हुआ है, कहीं पे बॉर्डर्स मोटे हैं, इस तरह से यानी कि डिज़ाइनिंग अप्लाई है। और कहीं पे बॉर्डर हमें नज़र भी नहीं आ रही। अब ये तो बात है कि ये तो ऑलरेडी बने बनाए डिज़ाइन है ना, ऑलरेडी कलर हुए में। मैं चाहता हूँ कि मैंने खुद से कलरिंग करनी है, इंडिविजुअल। तो उसके लिए क्या है, हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है जी शेडिंग का। अब शेडिंग क्या है कि जो आपके पास सेल है, यानी कि जिस जगह पर भी आपने की किया है ये सेल कहलाता है। तो यहाँ पर ये जो वाइट बैकग्राउंड है इसका कलर चेंज करने हैं तो आप फिर शेडिंग में आए। जैसे कि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ शेडिंग, देन हम यहाँ से कोई भी कलर देते हैं। तो जिस सेल के अंदर मैंने क्लिक किया हुआ, यानी कि जहाँ पर मेरा कर्सर फिलहाल मौजूद है, वहाँ पर आपका ये कलर जो है वो अप्लाई हो रहा है। क्लिक करके अप्लाई कर लेते हैं। अब आप यूँ इंडिविजुअल एक एक कलर देना चाहें तो यूँ दे सकते हैं, नहीं तो अगर आप चाहते हैं ना कि पूरी रो और कॉलम में इकट्ठे कलर अप्लाई करने, तो सिंपल उनकी सिलेक्शन कर लें। देन आप यहाँ से यूँ कोई सा भी कलर देंगे, अब वो पूरे एरिया में ना एक लार्ज स्केल पर ऑटोमेटिक कलर अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से, यानी कि ज़्यादा एरिया ताकि ये कवर करे। तो सिंगल एक एक सेल, रो या कॉलम के अंदर कलरिंग देनी है तो आप वो तब भी दे सकते हैं। ठीक? और अगर ठा सेलेक्ट कर लें तो वो एक दफ़ा में भी कलरिंग अप्लाई की जा सकती है। फिर हमारे पास आता है जी बॉर्डर्स। अब जैसा कि हमने कलरिंग दी है, वो क्या हो रहा है जी कि शेडिंग से उस सेल के अंदर, यानी कि जो वाइट एरिया इसके अंदर सिर्फ कलरिंग अप्लाई हो रही है। लेकिन ये जो इसकी लाइंस है ना, बॉर्डर्स इनको हम कहते हैं, यहाँ पर कलर अप्लाई नहीं हो रहे। अफाक आपका आई थिंक माइक ओपन है फिर से। अच्छा जी, तो क्या है कि हम जो कलरिंग दे रहे हैं वो तो इसके अंदर अप्लाई हो रही है शेडिंग के ज़रिए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो इसकी लाइंस है ना, इस पे कोई कलर वगैरह देने, इसका कोई डिज़ाइन चेंज करने। तो उसके लिए क्या है कि हम यहाँ से बॉर्डर स्टाइल में आएंगे, इस एरो पर क्लिक करता हूँ तो आप कह लें कि यहाँ पर हमारे पास ना सिर्फ 3 ऑप्शन है, इनके 3 कैटेगरीज हैं, आगे उसके कलर के वेरिएंट्स आ रहे हैं। जैसा कि पहला सिंपल है, आगे उसके कलर्स हैं। दूसरा जो ज़रा थिक है कलर्स। तीसरा जो वो ज़रा डबल बॉर्डर्स हैं, लेकिन उसके भी आगे कलर्स के ही ऑप्शन है।
तो फिलहाल चले मैं मिसाल के तौर पर ना यहाँ पर ये ब्लू वाला ले लेता हूँ। तो जो ही आप ये बॉर्डर या उसका स्टाइल जो है वो सिलेक्ट करेंगे, आपके पास ये ब्रश आ जाएगा। देन इस ब्रश से हम जिस जिस लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे वहाँ हमारे पास ये लाइन ड्रा हो जाएगी, यानी कि उस कलर हो और उस कैटेगरी की लाइन ड्रा हो जाएगी। अगर आप क्लिक दबा के रखेंगे तो वो पूरी लाइन ड्रा कर देगा। ठीक है, जहाँ पर ये ब्लैक ब्लैक से एरिया हाईलाइट हो रहे हैं ना साथ साथ, देखें यहाँ पर हमारे पास ये अप्लाई करवा देगा। तो हम इस तरह से अगट्ठे भी, यानी कि आप कह लें कि लाइंस को कलरिंग देनी है तो वो अप्लाई करवा सकते हैं। अब बात आती है कि चले जी ये तो हमारा अप्लाई हो ही रहे, लेकिन इसके अंदर इतने कोई ऑप्शन ज़्यादा नहीं है हमारे पास, सिर्फ 3 कैटेगरी हैं और आगे उनके कलर चेंज हैं। मैं चाहता हूँ मुझे मज़ीद लाइंस के ऑप्शन मिल जाए, मज़ीद स्टाइल्स मिल जाएं। तो ये जो बॉर्डर स्टाइल है इसी के आगे हमारे पास लाइन स्टाइल का एक ऑप्शन मौजूद है। इसके अंदर आए, अब यहाँ पर ज़्यादा वैरायटी हमें देखने को मिल रही है जो हम यहाँ से चूज़ करवा सकते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेता हूँ जी। देन ड्रा करेंगे तो अब ज़रा दूसरों से चेंज दिखाई देगी। अब ये जो हम बॉर्डर अभी दे रहे हैं ये काफ़ी बड़ा है, देखा जाए तो दूसरे की निस्बत बहुत बड़ा है, यानी कि और अच्छा भी नहीं लग रहा ना। अब छोटा सा टेबल है उसके ऊपर इतने बड़े बड़े बॉर्डर्स लगा दिए जाएं, तो आप इसकी विड्थ जो है वो हम यहाँ से कंट्रोल करवा सकते हैं। ऊपर तो लाइन स्टाइल है, नीचे हमारे पास लाइन विड्थ का ऑप्शन है जहाँ पर ये 3pt लिखा हुआ है। इसके एरो पर क्लिक करें, देन यहाँ पर मज़ीद हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट तो 3pt है, हम उससे इसको कम भी कर सकते हो और बढ़ा भी सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कम करना है साइज़ तो मैं 1pt साइज़ प्रोवाइड कर देता हूँ। देन जब मैं ड्रा करूँगा तो इसका साइज़ वो डिक्रीज़ कर देगा। फिर साथ ही अब साइज़ इंक्रीज डिक्रीज कर लिया, स्टाइल चेंज कर लिया, कलर चेंज करना है तो ये नीचे पेन कलर का भी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। तो हम यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट कर लेना, जैसा कि मैं रेड देना चाह रहा हूँ तो रेड कलर सेलेक्ट किया है। देन अगर मैं ड्रा करूँगा तो हमारे पास ये रेड कलर की जो लाइंस हैं ये ड्रा करवा देगा, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो। ये पर याद रहे इसके अंदर अगर हम टेक्स्ट लिखेंगे ना, जैसा कि कॉलम 1 और कॉलम 2, तो उसके ऊपर नॉर्मल ही कलर वगैरह अप्लाई होंगे। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि टेक्स्ट की जो सेटिंग करनी है वो आप सिलेक्शन करने के बाद होम टैब से करेंगे। होम टैब में जाके देन इसको कोई कलर वगैरह देना चाहे तो वो यूँ दे सकती हैं। ठीक, बहरहाल तो यूँ जो हमारे पास ये डिज़ाइनिंग इस पर अप्लाई होती है। अब क्या है ना कि ये जो हम डिज़ाइनिंग अप्लाई कर रहे हैं, अब पेन वगैरह से जो हम कर रहे हैं ये तो बड़ा लेंथी प्रोसीजर है ना, कि आप एक एक लाइन को खुद सेलेक्ट करके देन कलरिंग दे रही। तो मैं चाहता हूँ कि पूरे टेबल पर ही अप्लाई करने, तो उसके लिए क्या है कि आप टेबल की सिलेक्शन कर लें, पूरे टेबल की करने के बाद यहाँ आगे ये बॉर्डर्स का ऑप्शन है। ठीक है, बट शर्त यह है कि उसके लिए आप पहले यहाँ सेटिंग बना के रखें। अब जैसे कि रेड देना है तो आप यहाँ रेड सिलेक्शन कर लें, लाइन की क्या कैटेगरी हो, लाइन की विड्थ क्या होनी चाहिए वो आपने पहले से तय कर लें उसको। ठीक है, जब आपका कंफर्म हो जाए, जैसा कि मैं कहता हूँ कि जी मुझे ग्रीन लाइन्स चाहिए, चलें ग्रीन लाइन्स चाहिए पूरे टेबल पर, तो ग्रीन लाइन सेलेक्ट है, उसकी विड्थ सेलेक्ट है, उसका स्टाइल भी सिलेक्ट है। देन आपने क्या कर लेना है कि पूरे टेबल की सिलेक्शन करने के बाद बॉर्डर्स में आ जाएं, और बॉर्डर्स में आने के बाद यहाँ से आल बॉर्डर दे दें इसको, जिससे क्या है ना कि वो एक दफ़ा में ही पूरे टेबल के ऊपर जो डिज़ाइनिंग वगैरह हमने अप्लाई करनी है इसके बॉर्डर्स के ऊपर वो अप्लाई हो जाएगी। ठीक, इंडिविजुअल देना लेफ़्ट टॉप बॉटम राइट, नो बॉर्डर तो वो गायब कर देगा, ट्रांसपेरेंट कर देगा। अच्छा ये डिलीट नहीं हुआ, ये सिर्फ ट्रांसपेरेंट हुई, यहाँ पर लाइंस ज़रूर मौजूद हैं। ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर, तो हम इस तरह से ये प्रोवाइड करवा सकती हैं। तो ऑल बॉर्डर करेंगे वो एक दफ़ा में ही पूरे टेबल का कलर, बॉर्डर्स का जो कलर है वो चेंज कर देगा। और बाकी हमें ऑलरेडी मालूम है कि अंदर का कलर चेंज करना है तो सिलेक्शन करने के बाद
शेडिंग से हम इसके अंदर जो फिल कलर है वो चेंज करवा सकते हैं। ये ठीक है। और इसके लास्ट में जो ये बॉर्डर पेंटर है ना, ये वही है कि जो ही हम यहाँ पर सेटिंग चेंज करते तो ब्रश आ जाता था, वही पेंट ब्रश हमारे पास यहाँ से भी आ जाएगा। ये ठीक है ना? तो इस तरह से हम ये जो है यानी कि टेबल ड्रा तो हो ही जाता है, लेकिन उसके अंदर अगर कोई डिज़ाइनिंग वगैरह करनी हो कलर से रिलेटेड, बॉर्डर से रिलेटेड, तो वो हम यहाँ टेबल के डिज़ाइन टैब से हम कर सकते हैं। ये इस तरह से ठीक। तो ये तो टेबल डिज़ाइन कलरिंग वगैरह से रिलेटेड हमारे पास ये इसकी चंद एक चीज़ें मौजूद थी। आगे है टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का तरीका। उससे पहले ये जो डिज़ाइनिंग है, इसके अंदर किसी का कोई सवाल वगैरह आ रहा है तो अभी पूछ लें। खैर खैर। सही, कोई भी सवाल हो तो मैसेज डाल दिया करें, जस्ट इन केस अगर माइक ओपन नहीं कर रहे तो। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास ये बने हुए टेबल को टेक्स्ट में तब्दील करने के लिए। यानी कि आपके पास एक टेबल बना हुआ है, चलें इसको वापस नॉर्मल ही कर देते हैं। मान लें यहाँ पर एक टेबल है जिसके अंदर कुछ यूँ नाम भी लिखे हुए जी, स्टूडेंट्स नेम है। ज़रा सा साइज बढ़ा लेते हैं इसका। तो यहाँ हम नाम लिख लेते हैं जी, अली, उज़ैर, कासिम और अहमद। ठीक है। आगे इनकी क्लास लिख ली। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ दे देते हैं 8989 क्लास। ठीक है। और आगे से इनकी डिटेल्स वगैरह होंगी। अब मैं ये चाहता हूँ कि अब ये तो डाटा हमारा टेबल के अंदर लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि ये टेबल डिलीट हो जाए लेकिन टेक्स्ट रह जाए अपनी जगह। अब टेबल डिलीट करने से मुराद ये नहीं है कि आप टेबल के जो बॉर्डर्स हैं इनको ट्रांसपेरेंट करवा दें। ठीक है, वो भी तरीका है लेकिन उससे टेबल मौजूद होगा। मैं चाहता हूँ ये सिंपल सा टेक्स्ट रह जाए जिस तरह हम नॉर्मल लिखते हैं ना नीचे, उस तरह से। तो उसके लिए क्या है कि हम टेबल को सिलेक्ट करने के बाद हम आ जाएंगे टेबल लेआउट में, जहाँ से हमने इंसर्ट वगैरह सीखा था वहीं। टेबल लेआउट के बिल्कुल लास्ट हमारे पास ये ऑप्शन है जी, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। तो मैं जो ही इस पर क्लिक कर दूँ कन्वर्ट टू टेक्स्ट पर, तो हमारे पास ये विंडो आ रही है। अब यहाँ पर हमारे पास और दूसरे तीसरे भी ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन सबसे कम टैब वाला यूज़ में आता है। उसकी वजह क्या है कि बाकी ये जो पैराग्राफ मार्क है, कॉमाज हैं या अदर्स हैं, इसके अंदर क्या होगा कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये इस तरह से नहीं रहेगा या बहुत क्लोज हो जाएगा, ये सारे एक दूसरे के नीचे आ रहे होंगे। जैसे कि क्लास 8989 लिखा हुआ है तो ये अहमद के नीचे ही टाइप हो रहा होगा। ये देखिए, ये इस तरह से कुछ आएगा जो कि फिर चीज़ वाज़ेह नहीं होगी, इतनी स्पेसिंग दे दी इसने। तो इसके लिए क्या है कि हम ये जो कन्वर्ट टू टेक्स्ट के अंदर टैब्स का ऑप्शन है, इसको सबसे कॉमन यूज़ में लाते हैं। तो जो ही मैं ओके करता हूँ तो ये देखिए, जैसा मेरा टेक्स्ट था उसको उसने वैसे ही रखवा दिया। यहाँ पर स्टूडेंट नेम है तो उसके नीचे स्टूडेंट नेम ही लिखे हुए हैं, क्लास है तो उसके नीचे क्लास ही लिखी गई है। जबकि दूसरे वाले में क्या था, वो एक तो स्पेसिंग भी दे रहा था और अली के नीचे क्लास आ रही थी, अली उसके नीचे 8 लिखा हुआ था। ठीक। तो हम यहाँ पर ये जो कन्वर्ट टू टेक्स्ट है इसके अंदर टैब्स का ज़्यादा यूज़ करती हैं ताकि जिस तरह टेबल है वो वैसे ही नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए हमारे पास। जी। फिर हमारे पास है जी कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब देखिए, कन्वर्ट टू टेक्स्ट तो हो गया कि टेबल बना हुआ है, टेबल गायब करके उसको टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट में तब्दील किया जाए।
देन अगर हम ये चाहते कि आपका एक नॉर्मल सा टेक्स्ट लिखा हुआ है किसी भी जगह पर, उसको टेबल में कन्वर्ट करने, तो उसका भी एक तरीका है। ये हमारे पास कमांड भी है Alt+V(X), जबकि माउस बाय माउस भी इसका एक तरीका है। तो क्या है, चले मैं इसी को फ़िलहाल, डाटा मौजूद है, कन्वर्ट कर दिया मैंने। ठीक है। देन सिलेक्शन करने के बाद बाय माउस क्या है कि आप इंसर्ट में जाएं, जहाँ से हम टेबल बनाते हैं उसी के अंदर जाएं, और यहाँ पर ना मिडल में आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ आके जी हम इस पर क्लिक करते हैं, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और ये अब हमसे क्या पूछे जी, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, कि आपको कितने कॉलम्स का टेबल चाहिए, और नीचे नंबर ऑफ रोज है वो लॉक रहेंगी। ठीक है, उसको हम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि वो लाइंस गिनते हैं। कॉलम अलबत्ता हमारे ऊपर होता है कि आपने कितने कॉलम्स यहाँ पर देने हैं। तो अभी तो बज़ाहिर मेरा डाटा 2 कॉलम्स का है। एक कॉलम में ये स्टूडेंट नेम आ जाएंगे, अली उज़ैर कासिम, और दूसरे कॉलम में इनकी क्लासेस लिखी हुई हैं। तो जो ये 8 बोर है, मैं इसको डिक्रीज करके अगर 2 कर दूँ ज़बरदस्ती, ओके करूँगा, तो ये कुछ इस तरह से डाटा ले आएगा। अब ये हुआ यूँ है ना कि हमने एक नॉर्मल टेबल के अंदर जो डाटा था उसको पहले नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट किए, फिर हम उसी को वापस टेबल में कन्वर्ट करा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मेरा ये खाली जगह पर कुछ इस तरह से टेक्स्ट लिखा हो, अगेन वही टेक्स्ट लिख रहा हूँ लेकिन खुद लिख रहा हूँ इस दफ़ा, स्टूडेंट्स नेम, देन हमें पता है कि टैब के बटन से हम स्पेसिंग देते हैं आगे जाने के लिए, स्पेस बार कोई यूज़ नहीं की जाती। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी क्लास, तो यहाँ हम नाम लिख लेते हैं जी, पहले मैं खुद का ही नाम लिख लेता हूँ, उस्मान क्लास 2, फिर कासिम क्लास 3, अली क्लास 4। अब इसको जब सेलेक्ट करके देन इंसर्ट टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, तो ये लें जी। अब इसने खुद ही रेकमेंड कर दिया जी, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, नंबर ऑफ रोज 4 हैं। अब तो मेरी नज़र में भी यही है कि मैंने 2 कॉलम्स ही देने थे, तो मैं इसको डायरेक्ट ओके करूँगा, तो ये देखिए जो मेरा नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ था जो कि हमने कीबोर्ड से खुद टाइप किया आप कह लें, ये उसको कन्वर्ट कर देगा एक टेबल के अंदर। ठीक है, तो हम इस तरह से यूँ, यानी कि नॉर्मल टेक्स्ट है तो उसको भी यूँ कन्वर्ट करवा सकते हैं, बजाय इसके कि डिलीट करके देन टेबल बनाएं फिर उसके अंदर अपना जो टेक्स्ट है वो टाइप करें, डायरेक्टली भी ये हो जाते हैं। और इसकी हमारे पास कमांड भी है जो कि है जी Alt+V(X). ठीक, तो अगर नॉर्मल है ना, Alt+V(X), आल्ट वालों का मैंने जिक्र किया है कि आल्ट दबा के छोड़ दें, देन ए दबा के छोड़ दें, इसमें इशू नहीं आता। जो कंट्रोल और शिफ्ट वाली कमांड्स हैं उसके अंदर आपको कंट्रोल या शिफ्ट दबा के रखना पड़ता है। ठीक है, तो Alt+V(X), तो हमारे पास वही विंडो आ गई जो हम कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल में जा रहे थे। देन वही नंबर ऑफ रो और कॉलम प्रोवाइड करके ओके करेंगे, तो आपके पास ये टेबल जो है वो ड्रा हो जाएगा और उसके अंदर डाटा भी आ जाएगा। फिर है जी हमारे पास छोटी सी कमांड्स हैं, Alt+CC, टेबल के सिलेक्ट को कॉलम्स, टेबल के कॉलम्स को सिलेक्ट करने के लिए। तो जैसा कि ये टेबल, बल्कि इसको छोड़ देते हैं, एक नॉर्मल सा एक टेबल ले आते हैं। अब इसके अंदर मल्टीपल रोज और कॉलम्स आ गई, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया। देन अगर मैं ये कमांड यूज़ करता हूँ जो कि है जी Alt+CC, तो ये देखिए जी Alt+CC, तो जहाँ पर मैंने क्लिक किया हुआ था ना वो पूरी रो ये सिलेक्ट कर देगा, सॉरी कॉलम जो है पूरा सिलेक्ट कर लेगा। और कॉलम की निशानी वो वर्टिकल होता है, अप टू डाउन की तरफ कॉलम काउंट होता है, जबकि लेफ़्ट टू राइट हमारे पास रो गिनी जाती है। तो अगर मैंने यहाँ क्लिक किया देन Alt+CC प्रेस करता हूँ तो ये हमारे पास कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं। और अगर हम दूसरी कमांड यूज़ करें Alt+DC, टेबल के कॉलम्स को डिलीट करने के लिए,
ठीक है। तो जैसा कि ये कॉलम है, मिसाल के तौर पर हम यहाँ लिख लेते हैं कॉलम 3, तीसरा कॉलम है। अब बेशक कॉलम 3 के ऊपर मैं क्लिक करूँ या ना करूँ, लेकिन इसकी हदूद में भी होऊंगा ना, यानी कि इस कॉलम के अंदर कहीं पे भी होऊंगा। देन अगर मैं ये कमांड अप्लाई करता हूँ जी, Alt+A+DC, तो ये पूरा कॉलम हमारा डिलीट हो जाएगा। Alt+A+DC। और ये तो कमांड्स हैं, बाय माउस तरीका हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टेबल लेआउट के अंदर जाके आप यहाँ से इसको डिलीट भी करवा सकते हैं, इंसर्ट भी करवा सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। तो Alt+A+DC, जहाँ पर भी आपने क्लिक किया हुआ है वो कॉलम जो है वो डिलीट हो जाएगा। फिर जिस तरह Alt+C था कॉलम को सिर्फ सेलेक्ट करने के लिए, उसी तरह Alt+CR हमारे पास कमांड मौजूद है जो कि रोज़ की सिलेक्शन करेगी। देखिए माउस तुम यूं ही सिलेक्शन कर रहे हैं ना, लेफ्ट क्लिक दबा के, लेकिन Alt+CR वो पूरी रो को सिलेक्ट करवा देगा। और फिर वही बात कि रो अगर आपने डिलीट करनी है, जैसे कि हम यहाँ लिख लेते हैं रो 2, ठीक है। अब रो अगर डिलीट करनी है तो उसकी भी कमांड है। जिस तरह Alt+A+DC थी, सी से कॉलम था, उस तरह यहाँ नीचे Alt+A+DR हमारे पास कमांड मौजूद है। ठीक, तो यहाँ आके Alt+A+DR जो ही प्रेस करूँगा, हमारे पास ये रो 2 वाली जो रो है ये कम्प्लीटली डिलीट हो जाएगी। Ctrl+Z से वापस ले आते हैं। तो Alt+A+DC कॉलम डिलीट करने के लिए, और Alt+A+DR से हमारे पास रो जो है वो डिलीट हो जाएगी। फिर है जी हमारे पास Alt+C+T पूरे टेबल को सिलेक्ट करने के लिए। अब आप यहाँ पर Ctrl+A भी यूज़ कर सकते हैं, और ये कमांड भी हमारे पास आ रही है जी, Alt+C+T। Alt+C+T, ये देखिए मुकम्मल तौर पर मेरा जो टेबल है वो सिलेक्ट हो चुका है। और अगर टेबल को डिलीट करवाना है, डिलीट से मुराद टेक्स्ट समेत, ऐसा नहीं है कि टेबल डिलीट हो जाएगा टेक्स्ट रह जाएगा, ये दोनों चीज़ें गायब होंगी। तो उसकी जो कमांड है वो है जी Alt+A+D, Alt+A+D और टी प्रेस किया तो ये देखिए मेरा मुकम्मल टेबल डिलीट हो चुके हैं। जो कि बाय माउस हमें पता है कि आप टेबल को सिलेक्ट करने के बाद अगर बैक स्पेस दबाएं जिससे हम टेक्स्ट को डिलीट कर दें, तो तब भी ये डिलीट हो जाएगा। तो ये आप कह लें, ये जो लास्ट हमारे पास कमांड है ये हम अपने लेआउट के अंदर ऑलरेडी देख चुके हैं। बट जो नई चीज़ है वो ये हमारे पास कि टेबल को हम डिज़ाइन वगैरह किस तरह देते हैं, जैसा कि कलरिंग होगी, इसकी जो लाइंस हैं, बॉर्डर्स जिनको हम कहते हैं, उनका कलर या उनका डिज़ाइन चेंज करना हो। फिर आपके पास टेबल को हम टेक्स्ट में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, टेबल के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है और आप चाहते हैं टेबल गायब हो जाए, टेक्स्ट रह जाए, तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार है। फिर अगर नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको टेबल में लाने, उसका क्या तरीक़ेकार है। और लास्ट में हमारे पास ये चंद एक कमांड्स थी जिसके अंदर हम कॉलम और रोज़ को सिलेक्ट किस तरह करेंगे, फिर उनको डिलीट किस तरह करेंगे, और टेबल की सिलेक्शन हो डिलीट, ये हमने छोटी मोटी जो कमांड्स हैं इन सब को देखा है, जो कि बाय माउस हम ऑलरेडी इंसर्ट और डिलीट में देख चुके हैं। यहाँ पर था ना, डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रोज, डिलीट टेबल, फिर इंसर्ट के भी तरीके थे। तो वही चीज़ें हैं लेकिन उनकी कमांड्स आ गई हमारे पास। और इसी के साथ ही हमारा लेसन नंबर 11 टेबल कमांड जो है ये कंप्लीट हो गया।